की। यार पाल में जब स्वागत हो जड़ी जय नहीं बोली हमारे समझ में नहीं आया। नहीं पहली भारत माता पछ मोदी जी भारत माता सब पहली जिन्हें जिन्हें दो हाथ है। पहले हमारी बात तो सुनो, जिन्हें जिन्हें दो हाथ है वे दो हाथ ऊंचा करो। देखो अब मुट्ठी बंद करो और बोलो भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। बोलो जय जय श्री राम। पाल गांव में आयोजित आज इस ऐतिहासिक सभा में अभी आदरणीय जोगाराम जी कह रहे थे कांटा कहीं हो है। वो पाल में नहीं है साहब, मैं पूरा राजस्थान में गया हूं, बांसवाड़ा में गया हूं, काले भरतपुर में हो, अलवर में हो, सब जगह ऐसा ही तूफान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। मंच पर उपस्थित आदरणीय जसवंत सिंह साहब, आदरणीय जोगाराम जी, आदरणीय पूर्व प्रमुख साहब पूनाराम जी, उप प्रमुख साहब गोपाराम जी, पूर्व प्रधान साहब वीरेंद्र सिंह जी, तुलसीराम जी, प्रधान साहिबा आदरणीय अनुश्री जी, इस मंच पे उपस्थित सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, आज यहां स्थानीय कार्यक्रम, स्थानीय इस जलसे को करने के सारे सूत्रधार और उन सब के बीच में बैठे हम सब के प्रिय आदरणीय रावतराम बिंजारिया जी, देवतुल्य सभा में उपस्थित सम्मानित मंच और उपस्थित सारे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथियों, मित्रों, अभी जोगाराम जी कह रहे थे कि काई ठा काई हो जाए। कोई भी सरकार चुनी जाती है, कोई जनप्रतिनिधि अगर चुना जाता है, तो चाहे सरपंच चुना जाता है, पंचायत समिति का सदस्य चुनकर के प्रधान बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता होगा। छोटी मोटी नाराजगी शायद हो सकती है, किसी की हो जाए किसी व्यक्तिगत काम के विषय को लेकर, लेकिन इस राजस्थान की वर्तमान अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरह से लोगों के साथ में विश्वास का चीरहरण किया है, किसान ने राजस्थान के विश्वास करके वोट दिया था कि कर्जा माफ होगा, किसान के घर में खुशहाली आएगी, उसका विश्वासघात करके, उसके विश्वास का चीरहरण करके किसान की जमीन को नीलाम करने के लिए किसान को सरेआम मजबूर किया और राजस्थान के 20,000 किसानों की जमीन नीलाम करके राजस्थान में 2,000 से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होकर किया। ये उसका परिणाम है। जोगाराम जी कहीं नहीं हुए, 2,000 किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली ये हत्यारी सरकार के विरुद्ध आक्रोश लेकर के ये सब लोग इकट्ठे हुए। जोगाराम जी कहते हैं कहीं हुए। ये युवा साथियों में इतना जोश क्यों है? इन युवाओं को वादा किया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो ग्रेजुएट हो जाएगा उसको 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का आपसे वादा किया था। आपके साथ में वादा खिलाफी हुई है और उसके उपहार के स्वरूप में जिस तरह से किसान की जमीन नीलाम हुई थी, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुआ था, युवाओं को 17 बार पेपर लीक का तोहफा इस सरकार ने दिया। युवाओं के सपनों को चूर चूर कर दिया। 70 लाख युवाओं के सपनों को और उनके माता पिता के अरमानों को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े करने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। इसलिए राजस्थान का युवा आक्रोशित होकर के भारतीय जनता पार्टी के स्वागत के लिए खड़ा है। जोगाराम जी कह रहे हैं कि कहीं हो गया। जोगाराम जी
इस राजस्थान में 2 लाख महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ है। राजस्थान में पिछले 2 साल में राजस्थान की पहचान को बिगाड़ करके, जिस राजस्थान की पहचान महिलाओं के सम्मान से थी, पद्मिनी के जौहर से थी, रानाबाई की भक्ति से थी, पन्ना धाई की स्वामी भक्ति से थी, गोरा धाई की स्वामी भक्ति से थी, जिस राजस्थान की पहचान हाड़ी रानी के बलिदान से थी, जिस राजस्थान की पहचान कर्माबाई के खींचड़े से थी, और कालीबाई जो छोटी सी आदिवासी बच्ची थी उसकी गुरु भक्ति से थी, उस राजस्थान की पहचान बिगाड़ करके उस राजस्थान को बलात्कार की राजधानी बनाने का पाप किया है। और साथ के साथ में राजस्थान के मर्दों को ललकारने का और उनकी मर्दानगी के मुख पर कालिक पोतने का काम विधानसभा के पवित्र मंदिर में इस अशोक गहलोत सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल ने किया है। और इनाम स्वरूप उसको टिकट देने का काम अशोक गहलोत सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने किया है। इसके कारण से राजस्थान की महिलाओं के हुए अपमान को लेकर के मेरे युवा साथी और ये राजस्थान के मर्द जो हैं, ये सारे के सारे आक्रोशित। राजस्थान के मर्दों ने अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने का काम किया, लूटने का काम किया। जिसने मर्दानगी को ललकारा है और जिसने मर्दानगी के मुख पर कालिक पोता है, उनके प्रति आक्रोश है। इसलिए राजस्थान के लोग इस तरह से झुझुम के हुजूम उमड़ करके इस कांग्रेस की सरकार को तख्ते से उतार करके खींच करके नीचे पटकने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये इस तरह से आक्रोश दिखाई देता है। ये जोश उन महिलाओं के सम्मान का और महिलाओं के अपमान का बदला लेने का जोश है। राजस्थान के जिन किसानों का औने पौने दाम में अपनी बाजरी बेचने को मजबूर होना पड़ा, 1000 रुपए प्रति बोरी बाजरी का दाम में घाटा इस राजस्थान की सरकार के नहीं खरीदने के कारण से। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में बाजरी खरीद रही थी सरकारें, भारत सरकार खरीद रही थी। बार बार मेरे आग्रह करने के बाद, कैलाश चौधरी जी के आग्रह करने के बाद में भी अशोक गहलोत ने चिट्ठी नहीं लिखी। हर बाजरी उगाने वाले किसान की एक बोरी पे 1000 रुपए का जो नुकसान हुआ, उसके कारण से राजस्थान का किसान आक्रोशित है। इसके कारण से लोग जो है इकट्ठा होकर के इस तरह से अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का फूल लेकर के स्वागत करते। ये सरकार जिसने वादा खिलाफी की, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। जब हम भारतीय जनता पार्टी बनी थी उस समय से लेकर के हमेशा ये कहते थे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग बीच में कहने लग गए थे कि मंदिर बनाएंगे, कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज तारीख बताता हूं। हमने 3 दिन पहले दिवाली मनाई है। अगली दिवाली 3 दिसंबर को, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, उस दिन मनाएंगे। और 22 जनवरी को तीसरी दिवाली, जिस दिन राम जी का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, इस हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के कोने कोने में दीपक जला करके दिवाली मनाई जाएगी। ये वादा करके वादा निभाने वाली सरकार। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, हम नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और हम नारा लगाते थे, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। अब कश्मीर तो हमारा हो गया। 370 की धारा, एक भी गोली चलाए बिना देश से कलंक को मिटा दिया गया। मुझे याद आता है, आपके आशीर्वाद से मैं उस जगह पर बैठा था। आपने मुझे आशीर्वाद देकर के वहां भेजा था। जब 370 की कलम हटाने की बात हुई थी, कोई कह रहा था, जो आतंकवादी संगठन थे वो कह रहे थे कि देश में आतंकवाद की आग लग जाएगी और कश्मीर की घाटी खून से लाल हो जाएगी। वो कश्मीर की सरकार में बैठी हुई मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बेटी महबूबा कहती थी कि हम कश्मीर का दरवाजा पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तरफ खोल देंगे। शायद भूल गई थी कि नरेंद्र मोदी की राज है, यहां भारत की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखने वाला ये आंखें निकाल ली जाए। हमने वादा किया था, एक भी गोली चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो कश्मीर जिसकी रक्षा के लिए, वो कश्मीर जो भारत की सरजमी का हिस्सा रहे, उन आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए, शायद राजस्थान का और पश्चिमी राजस्थान का इस मरुस्थल की कोई पंचायत नहीं होगी जिसमें एक शहीद की मूर्ति नहीं लगी होगी। पंक्तिबद्ध 2-2, 3-3 शहीदों की मूर्तियां लगी होगी। इस राजस्थान के बेटों ने
अपने खून से जिस कश्मीर को सींचा था, उस कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का हमने वादा किया था, हमने वादा करके निभाया। मोदी जी जब सरकार में आए थे तब कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इन सबको समर्पित रहेगी। 70 साल से गरीब के घर में 70 साल से भाषण देवनी फीस मिल गई है बाहर कहा पड़ गई भाषण दोनों देव हमारे चाहिए थोड़ी। 70 साल से देश का गरीब इंतजार कर रहा है। यह देश आजाद हुआ, अनेक बलिदानों के बाद में आजाद हुआ। हजारों लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमना स्वीकार किया, तब हमारा देश आजाद हुआ। हजारों लोगों ने सीने पर गोली खाना स्वीकार किया था, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। हजारों लोग ऐसे होंगे वीर सावरकर के जैसे, जिन्होंने काल कोठरी में कोल्लू में बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया था, तब जाकर के देश आजाद हुआ था, तब ये लोकतंत्र आया था। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जेल में यातनाएं सही होंगी, कोड़ों की मार सही होंगी, लाठियों के प्रहार सही होंगे। हजारों लोग ऐसे होंगे जिनके दांत खींच करके प्लास से निकाल लिए थे, नाखून अंग्रेजों ने निकाल दिए थे, उसके बाद में यह देश आजाद हुआ। लेकिन जब देश आजाद हुआ तब गरीब को ऐसा लगा था कि शायद अब के मेरे घर में दिवाली आएगी। 67 साल तक मोदी जी की सरकार बनने तक गरीब इंतजार कर रहा है। और जिस तरह से लूट खसोट होती थी, जिस तरह से सरकार की स्कीमों में बंदर बांट होती थी, जिस तरह से सरकार की स्कीमों में भाई भतीजावाद होता था, इंदिरा आवास योजना आती थी, बुजुर्ग लोग बैठे याद था कि नहीं? 2 मकान बनते थे पंचायत में, सरपंच देखता कि 2 मकान आया, हमें क्यों नहीं लड़ाई मिटाओ, एक मारे बना लो, एक मारे भाई रे बना लो। गरीब बेचारा इंतजार करता था, दूर से खड़ा हुआ उस दिए की रोशनी की तरह टिमटिमाती हुई उस विकास की ज्योति को देख करके वो इंतजार करता था। और उस गरीब ने आशा छोड़ दी थी 67 साल में। जिस तरह से घोटाले होते थे, जिस तरह से घपले होते थे, जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, उसको लगने लगा था कि शायद इस लोकतांत्रिक व्यवस्था जो इतने बलिदानों के बाद में प्राप्त की है, लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश के लिए अनुकूल नहीं थी। व्यवस्था से विश्वास समाप्त हो रहा था। तब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, ये वादा करके कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए काम करेगी। गरीब के घर में दिवाली लाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। 4 करोड़ गरीबों के घर बने, 10 करोड़ माताओं बहनों को गैस का चूल्हा मिला, 11 करोड़ घरों में शौचालय बनाए, 45 करोड़ खाते खोल करके किसान को, गरीब को राहत सहायता का पैसा सीधा उसके खाते में मिल सके, इसको सुनिश्चित किया। बिचौलियों को बीच में से हटाने का काम किया। महिलाओं को घर दे करके, घर का स्वामित्व महिलाओं को दे करके माताओं बहनों को लखपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। गांव गांव तक सड़क बनाई, शहरों में हाईवेज बनाए, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया कि देश के किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा दिया। देश के सैनिकों को जिस 1 रैंक 1 पेंशन के लिए पिछले 40 साल से इंतजार कर रहे थे, 90,000 करोड़ रुपए का बजट देकर के 1 रैंक 1 पेंशन का उपहार हमारे गौरव सैनिकों को दिया। हमने जो वादा किया था वो हर वादा निभाया। और उसके बाद वादा किया था कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। 2019 में जब आपने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, तब मोदी जी ने कहा अब हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। देश की सीमाओं को सुरक्षित करके देश को शक्तिशाली बनाने का, देश की सेना को सामर्थ्यशाली बनाने का, देश की सेना का स्वाभिमान जागृत करने का काम अगर किसने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आतंकवादी आते थे, पाकिस्तान के सैनिक आतंकवादी बनकर के आते थे, भारत के सैनिकों का गला काट करके ले जाते थे। याद है कि नहीं है वो दिन? लेकिन आज हिम्मत नहीं हो सकती, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक बार कोशिश की, आतंकवादी घटना की, घर में घुस करके मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की। दूसरी बार कोशिश की तो बालाकोट पुलवामा में जो है धोखा किया। दूसरी बार पुलवामा में धोखे के बाद में बालाकोट में हवाई जहाज भेज करके आतंकवादियों के मंसूबे ध्वस्त कर दिए, उनके ट्रेनिंग सेंटर समाप्त कर दिए। उसके बाद में तो हिम्मत ही नहीं होती। पहले तो अब जब कांग्रेस का राज था तो आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए रात को 3 बजे कोर्ट खुलती थी, सुप्रीम कोर्ट खुलती थी। अब आतंकवादियों को ढूंढने के लिए रात को 3 बजे गोलियां चलती, ढूंढ करके रात को 3 बजे मारते हैं। कल भी मारा था, याद है कि नहीं? पढ़ा कि नहीं अखबार में? 5 कल रात को निपटा दिया था, आज अखबार में छप गया।
रात को 3 बजे आतंकवादी, अब आतंकवादी भारत की तरफ आंख उठा करके नहीं दे सकते। एक तरफ आतंकवादियों को समाप्त करने वाले लोग और दूसरी तरफ जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, 200 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों लोग आज भी उसके दंश से झेल रहे हैं। किसी का पांव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी के दांचाबड़ा उड़ गया है। जयपुर में ऐसे सैकड़ों लोग रहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, स्पेशल पीपी लगा करके उनको सजा दिलाई थी। उन्होंने जोधपुर में, जयपुर में भी दंगा किया था, उन्होंने अजमेर में भी दंगा किया था, उन्होंने देश के अलग अलग जगह पर दंगा किया था। इस अशोक गहलोत सरकार को वकील नहीं मिला। गजेंद्र सिंह को झूठे केस में जेल भेजने के लिए बहुत सारे वकील खड़े किए, 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, नहीं भेज पाया। लेकिन उन आतंकवादियों को जेल भेजने के लिए इनको वकील नहीं मिला, और वकील नहीं खड़ा होने के कारण से वो सारे आतंकवादी छूट गए। उन 200 लोगों के 200 से ज्यादा लोग जो मरे थे और जो अपंग दिव्यांग हो गए, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा है, इसलिए लोग इकट्ठे हुए, इसलिए लोग इकट्ठे हुए। और मैं आज आप सब लोगों के बीच में यह वादा करने के लिए आया कि जिस तरह से इस पानी की व्यवस्था को लटकाने भटकाने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया, मोदी जी ने तय किया कि हर घर तक पानी पहुंचाओ। आपके आशीर्वाद से जिम्मेदारी जल शक्ति मंत्रालय को दी, और जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से, आपके पुरुषार्थ से, आपकी ताकत पर, आपके भरोसे पर मुझे दी, आपके बेटे को, आपके भाई को दी। 19 करोड़ 40 लाख घर है। मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी की 5 साल का टाइम है, दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 तक, जब देश के 19 करोड़ 40 लाख में घर में हर घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए। कोविड आ गया, 2 साल खराब हुए, लेकिन मोदी जी के आशीर्वाद से जिस तरह से काम किया, 3 करोड़ 23 लाख जो घर थे, आज वो संख्या बढ़कर के 11 करोड़ 56 लाख हो गई। 16% घर तक पानी जाता था जिस दिन काम शुरू किया था, आज 70.5% घर तक, 70.5% घर तक पीने का पानी जाता है। देश में अनेक प्रदेशों ने कमाल कर दिया। उत्तर प्रदेश में आधा प्रतिशत घर में भी पानी नहीं जाता था। 2.5 करोड़ घर है उत्तर प्रदेश में, 15-16 लाख घर तक पानी जाता था पीने का केवल। आज उत्तर प्रदेश में 65% घर तक पानी जाता है। बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश, बिहार में आज 98% घर तक पानी जाता है। गोवा में 100% घर तक पानी जाता है। हरियाणा में एक भी माता बहन को पानी लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। पंजाब में 100% घर तक पानी जाता है। गुजरात में 100% घर तक पानी पहुंचने लग गया है। तेलंगाना में हर घर तक पानी पहुंचने लग गया। हिमाचल प्रदेश में हर घर तक पानी पहुंचने लग गया। पांडिचेरी में हर घर तक पानी पहुंचने लग गया। दादरा नगर हवेली में हर घर तक पानी पहुंचने लग गया। अंडमान निकोबार में हर घर तक पानी पहुंचने लग गया। देश में अनेक ऐसे प्रांत हैं जो 5-10% पे खड़े थे, आज 80%, 90% के बीच में खड़े। और हमारा राजस्थान, क्योंकि नियम बनाने की कलम की ताकत आपके आशीर्वाद से मेरे पास में थी। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि राजस्थान का कष्ट बहुत बड़ा है, पानी हमारे पास है नहीं, दूर दूर से हमको पानी लाना पड़ेगा। कहीं चंबल से लाना पड़ेगा, कहीं इंदिरा गांधी कैनाल से लाना पड़ेगा, कहीं राजस्थान में पीने का पानी लेने के लिए माही बांध से लाना पड़ेगा, कहीं बिसलपुर से ले जाना पड़ेगा। एक घर में नल पहुंचाने की एवरेज कॉस्ट 1 लाख रुपए आएगी, 1 लाख रुपए एक घर की। लेकिन मोदी जी ने मुझे कहा, गजेंद्र सिंह, तुमको ये जिम्मेदारी दी है, हर घर तक पानी पहुंचाना है, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, पानी पहुंचा करके। मैंने 1 करोड़ 5 लाख घर है राजस्थान में, 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूर किया, प्रोजेक्ट मंजूर किए। 30,000 करोड़ रुपए दिया इनको राजस्थान की सरकार को बजट के रूप में, और ये कहा कि जब खर्च कर लो उस दिन वापस आ जाना, खर्च होने से पहले 30,000 करोड़ और दूंगा। मोदी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, मुझे भरोसा दिया था कि पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? देश में, जैसा मैंने कहा, इतने प्रांत 100% हो गए। राजस्थान ने 12% से काम शुरू किया था, अभी तक 40% तक पहुंचे। उसमें भी आधी जगह पे टंकी बन गई तो नल है, नल है तो पाइप नहीं है, पाइप है तो नल है, पाइप है तो पानी नहीं। 30,000 करोड़ रुपए में से अब तक केवल 10,000 करोड़ खर्च हुए। और ये जो मैं आंकड़े बोल रहा हूं, मैं आंकड़े गलत नहीं बोलता। जल जीवन मिशन की वेबसाइट है, JJM डैशबोर्ड खोल करके कोई भी देख लेना।
एक एक गांव तक का हिसाब किताब कि कल कितने कनेक्शन हुए थे, हिसाब किताब कोई भी वो अपने मोबाइल में अभी खोल करके चेक कर सकता है। 30,000 करोड़ रुपया मैंने दिया, अब तक कुल मिलाकर के 10,000 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाए, और 10,000 करोड़ खर्च किए और 18,000 करोड़ रुपए का तो घोटाला कर दिया इन्होंने। टेंडर देने में घोटाला, पाइप खरीदने में घोटाला, पाइपलाइन डालने में घोटाला, पाइपलाइन डालने में भेदभाव, नल खरीदने में घोटाला, टंकी बनाने में घोटाला। ये घोटालों की सरकार ने, जिसने पानी में घोटाला किया, अपर बडेरा तो प्याऊ लगा था आपको, गर्रा पया खर्च कर। अब ये सरकार के पैसे से पानी पिलाना है, उसमें जो चोरी करता है वो पापी है कि नहीं है? वो लोग पापी है। इसलिए राजस्थान की जनता आक्रोशित होकर के उन पापियों के पाप का घड़ा फोड़ने के लिए बाहर निकल करके आई है। इसलिए ये युवा इतनी ताकत के साथ में खड़े होकर के जोगाराम जी आपको कंधे पर उठाते हैं, आपके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। और मैं आज आपको भरोसे के साथ में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय हो गया है। मुझे पूरे राजस्थान में जाने का अवसर मिला है। कल अलवर में था, भरतपुर में था, उससे पहले भी राजस्थान के हर कोने में 2 महीने में गया हूं। पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं, दीवार पे जैसा लिखा होता है वैसा लिखा हुआ है कि बीजेपी आ रही है और कांग्रेस और जा नहीं रही है। जनता उठा करके नीचे पटक करके बुरी तरह भेज रही है, सोपड़ा साफ। और मैं आज आपको गारंटी देता हूं, इन्होंने तो झूठी गारंटियां दी थी, मैं मोदी जी की गारंटी आपको देता हूं कि 2024 तक, क्योंकि जो मोदी ने कहा है वो मुमकिन हुआ है, जो मोदी ने कहा है वो सच हुआ है। मोदी ने कहा था घर बनाऊंगा, घर बने, शौचालय बनाऊंगा, शौचालय बने, गैस का चूल्हा दूंगा, गैस के चूल्हे पहुंचे, घर बने, बिजली का कनेक्शन बने, बैंक का खाता खुला, आपको 2,000 रुपए पर मंथ, 2,000 रुपए हर 4 महीने में, 6,000 रुपए साल का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना शुरू हो गई। मोदी जी ने कहा है कि 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचेगा। इन्होंने जितना भी लटकाया हो, जितना भी भटकाया हो, जितना भी छिटकाया हो, हर घर तक पानी पहुंचेगा। मैं गारंटी करता हूं 2024 की 31 दिसंबर को मेरे लूणी की एक भी माता बहन को पानी लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसके घर में पानी आएगा, उसके घर में पानी आएगा, साफ पानी आएगा, समुचित मात्रा में पानी आएगा, उचित गुणवत्ता का पानी आएगा। आज मुझे कोई कह रहा था, बोरानाडा में गिरधारी जी सरपंच कह रहे थे, साहब हमारी जनसंख्या रिकॉर्ड में कम है, इतनी कॉलोनियां बन गई। ये वीरेंद्र सिंह जी रोज चिंता करते हैं। मैंने चिट्ठी निकाल दी कि 2011 की जनसंख्या को नहीं मानेंगे। जो शहर के पास की पंचायतें हैं उसमें आज जितने लोग रहते हैं और 30 साल बाद जितने हो जाएंगे, उसकी स्कीम उसके हिसाब से बनेगी, उसका पैसा भारत सरकार देगी। हर घर तक पानी पहुंचाने का जल लक्ष्य है, तो कोई घर बाकी नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। हर घर तक पानी पहुंचेगा तो हर घर तक पानी पहुंचेगा, और 31 दिसंबर से पहले पहुंचेगा। मैं आज लंबी बात नहीं करना चाहता, 10 बजने वाले हैं, अभी 5-7 मिनट है, और 5-7 मिनट और रहता ही करना। वहां पर मोड़ो तो गए अब तो नहीं, तो 1 बजे तक रोज वही धंधो करना। हमारे माइक को करा, बस बिना माइक रे करा 2-3 घंटा। मित्रों, ये सरकार ने, इस वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने हम सब के साथ में धोखा किया। महिलाओं के साथ में असम्मान का लेख को देखते रहे, युवाओं के सपनों को तार तार किया। हम सब शायद बर्दाश्त कर लेते, लेकिन जिस सनातन को बचाने के लिए आपके और मेरे पूर्वजों ने शीश दान किया था, जिस हिंदू धर्म को बचाने के लिए, जिस सनातन के मान बिंदुओं गाय, गौरी, गंगा, गीता, गायत्री और इन महिलाओं की गरिमा, इनको बचाने के लिए जिनमें हमारी पीढ़ियां कुर्बान हुई थी, उस सनातन का अपमान करने का पाप इन्होंने किया। कितने आक्रांता भारत में आए। यूनान से चलकर पहले चंगेज खान आए, यूनान से चलकर के सिकंदर आया, तुर्क आए, अरब आए, खलीफा आए, गजनी आए, गौरी आए, गजनबी आए, गुलाम आए, और उन सब के बाद में मुगल आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए। ये सब यहां किस लिए आए थे? ये भारत की संपदा को लूटने के लिए आए थे, या भारत के इस सनातन को समाप्त करके जिस तरह से दुनिया में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, इस तरह से हम सबको बदलने के लिए आए थे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपनी भुजाओं की ताकत के आधार पर, अपने पुरुषार्थ से, या तो सीने पर उनको झेल करके उनको बात जो है कत्लेआम कर दिया, या फिर उनको वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। और जो कोई बेचारे यहां रह गए थे,
जो कोई यहां रह गए थे वो भारत के होकर के रह गए। गंगा जी में जैसे दूसरी नदियां मिलती है तो गंगा जी जैसी हो जाती है कि नहीं हो जाती? गुमान जी कठिन क्या मंदी क्या खोले रह हो जाती कि नहीं हो जाती गंगा जी जैसी? वो गंगा जी के जैसी हो जाती। जो हमारे यहां रह गया वो हमारे सनातन व्यवस्था को मानने लग गया, हमारे भारत माता की जय बोलने लग गया। लेकिन इस कांग्रेस के लोगों ने और इनके साथियों ने मिलकर के इस सनातन का अपमान किया। ये खड़गे साहब आते हैं जोधपुर आवे तो भाई जा रहे, एक दिन पूछो जरूर सब जगह उनको पूछना कि उन्होंने कहा था कि सनातन जीत गया और मोदी जीत गया तो सनातन जीत जाएगा, सनातन की ताकत बढ़ जाएगी। मैं आज आपसे एक प्रश्न करता हूं, जिस सनातन को हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियां कुर्बान करके बचा करके रखा, हम उस सनातन को झुकने दे सकते हैं क्या? हम उस सनातन को मरने दे सकते हैं क्या? हम उस सनातन का अपमान सहन कर सकते हैं क्या? इन्होंने सनातन की तुलना एड्स से की है, कैंसर से की है, डेंगू से की है, कोरोना से की है। इनको इनके किए की सजा भुगताने के लिए आपके भुजाएं फड़कती हैं कि नहीं फड़कती हैं? अपनी भुजाओं में जोश भरिए, पूरी ताकत के साथ में अपने दोनों हाथ उठाइए, भगवान श्री राम को साक्षी करिए, तेजाजी महाराज जिन्होंने प्रण किया था उनको साक्षी करिए, गुरु जम्बेश्वर भगवान जिन्होंने रक्षा का संकल्प दिया उनको साक्षी करिए, और मां चामुंडा को याद करके तय करिए कि इन सनातन विरोधियों को पनपने नहीं देंगे। 25 तारीख को इनका हिसाब किताब करेंगे। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कल नड्डा जी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये लोगों को, कुछ लोगों को पता चल गया होगा मोबाइल में जो देखते हैं, मोदी जी के 6,000 रुपए साल के आते हैं कि नहीं आते हैं किसान के खाते में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय हो गया है। 25 दिसंबर को हमारा 25 को मतदान होगा, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। बहुत 2-4 दिन में सरकार बन जाएगी। सरकार बनते ही आपके खाते में 6,000 रुपए की जगह साल के 12,000 रुपए आने लग जाएंगे। मोदी जी की गारंटी। किसान का एक एक बोरी बाजरा खरीदेंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। ये जिन लोगों ने पेपर लीक का घोटाला किया है उन घोटालेबाजों को पकड़ करके जेल की सीखों के पीछे भेजेंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। जिन्होंने पानी के पैसे में भ्रष्टाचार किया है, ईडी की जांच शुरू हो गई है। ईडी की जांच में अब तक 16 किलो सोना और करोड़ों रुपए बरामद हो गए हैं। ये पानी में घोटाला करने वालों को, एक एक भ्रष्टाचारी को जेल भेज करके हर घर तक पानी पहुंचा देंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। हर गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने में राजस्थान पहले नंबर पर रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता गारंटी लेकर के आज आप सबके बीच में आए, और मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि ये तय करिए, जीतेंगे ये तो तय है, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये तय करिए, आपका आशीर्वाद, आपका जोश देख करके कहता हूं कि जीतेंगे। इन बुजुर्गों के रात को बैठ करके दिया गया आशीर्वाद देख करके कह सकता हूं, इन माताओं बहनों का दिया गया प्रेम और आशीर्वाद देख करके कह सकता हूं कि जीतेंगे, ये तो गारंटी है। लेकिन अब की बार लूनी में हम इतिहास बनाएंगे, इसका संकल्प कराने के लिए आज आपके पास इतिहास बनाएंगे। राजस्थान की आंखें चौंधिया जाएंगी जब राजस्थान का परिणाम आएगा कि जीत तो हुई, लूणी वालों की हुई है, ऐसा रिजल्ट आएगा। ये संकल्प करो कि 25 तारीख को इतिहास बनाने के लिए, 25 तारीख को इतिहास बनाने के लिए हम सब लोग अब से लेकर के 25 तारीख तक अपने आप को जोगाराम समझेंगे, अपने आप को भगवान राम का गण समझेंगे, अपने आप को भगवान हनुमान समझ करके काम करेंगे। ये संकल्प जो लेना चाहते हैं वो दोनों हाथ उठाएं, संकल्प की मुट्ठी बंद करें और भगवान को साक्षी मान करके पूरी ताकत के साथ में बोले जय जय श्री राम। अब आप लोग सब अगर संकल्प करते हो कि अगर आप लोग सब ये तय करते हो कि मेरी बात खराब नहीं होगी, इतिहास बनेगा, जो जो संकल्प करते हो वो एक बार हाथ खड़ा करो भाई। अब मैं अगर ये मानते हो कि ये संकल्प पूरा हो जाएगा तो जोगाराम जी को माला पहना दूं, आज ही रिकॉर्ड बनेगा, पहना दूं, जोर से बोलो पहना दूं।